अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है कि हम वो चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है। इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है फ़्लो चार्ट। क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे हम अपने प्रॉब्लम को अचीव या सॉल्व करके गोल की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं या हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। फ़्लो चार्ट कहते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक फ़्लो दिखाया जाता है कि कैसे हम किस स्टेप को फर्स्ट अटैम्प्ट करेंगे, देन सेकंड स्टेप, देन फोर्थ, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन। ऐसे हम फ़्लो चार्ट के ज़रिए हम ये देखते हैं कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके उसका सोल्यूशन की तरफ मूव कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस आती है कि या अहमियत कह लें या एडवांटेजेस कह लें कि फ़्लो चार्ट के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि हम अपने सोल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। सब नंबर 1 थिंग इज़ सोल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग इसमें आता है कि फ़्लो चार्ट के ज़रिए हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझ सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन इसके लिए बेस्ट है और कैसे किन किन स्टेप से हमें गुजर के उसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करना है। उसके बाद आता है इफ़ेक्टिव इस सेंस में है कि आप दूसरों को, यानी कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से या किसी डेवलपमेंट टीम से बात करते हो तो आपको उसको समझाने के लिए आसानी पैदा हो जाती है। उसके बाद एक अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन, प्लान और ड्रॉ करके अपने सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़्लो चार्ट बनाने की जो हम देखते हैं। इसमें 4 चीज़ें मस्ट हैं, इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आती है इनपुट, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर हम कोई इनपुट करेंगे। सेकेंड थिंग इसमें आएगी प्रोसेसिंग, जो हम इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की प्रोसेसिंग होगी। लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूँ मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं 2 + 2 आपके पास वैल्यू है, 2 भी वैल्यू है और ये आपके पास ऑपरेटर है और ऑपरेटर का काम सिस्टम को भी पता है, सॉफ्टवेयर जिसमें चला रहे हैं उसको भी पता है कि इसका काम क्या है, क्योंकि हमने प्री डिफाइन किया हुआ है इसको। ठीक हो गया। वो प्रोसेस करने के बाद इन दोनों का सम अप करेंगे और आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये होती है प्रोसेसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम ये फैसला करते हैं कि आइदर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डेली लाइफ की तो स्विच लाइट का, बल्ब का स्विच जो होता है या ऑन होता है या ऑफ होता है, ऐसा नहीं होता कि वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक हो गया। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही होता है कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। जब हम इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग करने के बाद उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है या नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और चौथा इसका आउटकम या आउटपुट है इसकी। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाने के लिए कुछ सिंबल इस्तेमाल होती हैं, जिसमें नंबर 1 है फ्लो लाइंस, नंबर 2 है टर्मिनल। इसको कहा जाता है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है ये सिंबल इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग को शो करने के लिए सॉरी। अच्छा, उसके बाद डिसीजन मेकिंग आती है। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सिंबल है, वाहिद ऐसा सिंबल जिसके अंदर से 2 फ्लो लाइंस निकलती हैं, जबकि बाकी जितने भी हमारे पास टर्मिनल है, प्रोसेस है, इनपुट है या कनेक्टर है, इसमें से हमेशा एक फ्लो लाइन निकलती है और वो हमेशा डाउनवर्ड निकलती है। ठीक हो गया। और उसके बाद आता है हमारे पास इनपुट और आउटपुट का सिंबल, ये आपके सामने पॉलीगॉन बना हुआ है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास कनेक्टर। कनेक्टर का काम ये है कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव हो रहा है तो हम कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल की अपनी। इसमें फ्लो चार्ट एक एग्जांपल मैंने ली है कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम की तरफ जंप करने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। सेल्सियस जो भी हम यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास सेल्सियस के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, देन उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 5 से
उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे 32। ये हमारे पास ज़रूरी है कि फ़ारेनहाइट को सॉरी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करने का फार्मूला ये। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल आएगा और लास्ट में आएगा एंडिंग सिंबल। ये कंपलसरी है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते या आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद स्टार्ट किया, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो हमारे पास सेल्सियस की कोई ना कोई वैल्यू होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने ये इनपुट सिंबल है, इसमें सेल्सियस की वैल्यू हमने इनपुट की। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 30 इनपुट की, ठीक हो गया सॉरी। अच्छा, उसके बाद जब सेल्सियस की वैल्यू इनपुट की, देन प्रोसेसिंग, ये आपके सामने रेक्टेंगल बना हुआ है, ये प्रोसेसिंग सिंबल है, इसके अंदर प्रोसेस होगा सेल्सियस की जो वैल्यू लेट्स सपोज मैंने 30 रखी है, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसके साथ 5 को डिवाइड कर देगा वो, फिर जो आंसर आएगा उसमें 32 वो ऐड कर देगा, ठीक हो गया। ये इसकी प्रोसेसिंग यहाँ तक हो गई। प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमारे पास सेकंड स्टेप आता है आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट सिंबल सेम है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर होगा तो इसका मतलब इनपुट होता है, और अगर ये प्रोसेसिंग के बाद आएगा तो इसका मतलब होता है सॉरी आउटपुट, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन होने के बाद प्रिंट, हमारे पास एक कीवर्ड है कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल होता है हमारा रिजल्ट को शो करने के लिए। तो हमने प्रिंट किया, फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कर दी, हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होगी सॉरी। उसके बाद ज़रूरी है कि हम प्रोग्राम को एंड लाजमी कर दें, क्योंकि एंड नहीं करेंगे फ्लो चार्ट को तो प्रोग्रामर को या डेवलपर को ये लगेगा कि इसके बाद कुछ और स्टेप्स आने हैं, ठीक हो गया। आज के लिए हमारा यही था टॉपिक फ्लो चार्ट, उसमें हमने उसके रिक्वायरमेंट्स देखी, सिंबल्स देखे, एग्जांपल देखी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक दो और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।